नमस्कार। मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी, डायरेक्टर दीवा क्लिनिक एंड आईवीएफ सेंटर। आज आपको ये वीडियो मैंने सोनोग्राफी के संबंधित मैंने आपको 10-15 दिन पहले जो जानकारी दी थी वो मेरी अधूरी रह गई थी, तो उसी को पूरा करने के लिए आज ये वीडियो मैंने बनाया है। हमने 5th मंथ की सोनोग्राफी के बारे में बात की थी, जो 19 वीक्स पे 3D सोनोग्राफी जो हम बात कर रहे थे, जिसमें बच्चे के स्ट्रक्चर डिफेक्ट जैसे किडनी संबंधित, ब्रेन संबंधित, हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो वो सोनोग्राफी की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें हम पीडियाट्रिक सर्जन की ओपिनियन ले सकते हैं, कोई ख़राबी आती है तो, या अगर बच्चे में कोई मेजर डिफेक्ट आता है जो कि उसकी लाइफ के साथ कंपैटिबल नहीं है, मतलब ऐसी बीमारी जिसमें कि वो आगे बढ़ेगा तो वो बचेगा नहीं, या डिलीवरी के बाद वो नहीं बचेगा, तो ऐसे बच्चों को हम फिर गर्भपात करा के अपने शरीर से हटा सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे फिर डिलीवरी के बाद जीवित नहीं रहते। अब मान लो 3D सोनोग्राफी सेकेंड ट्राइमेस्टर ये 19 वीक्स वाली नॉर्मल आती है, तो अगला स्टेप हमारा 30 वीक्स की सोनोग्राफी होती है, 7.5 महीने की सोनोग्राफी जिसे हम कहते हैं। ये वाली सोनोग्राफी हम स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, पर लेकिन मुझे लगता है कि 5वें महीने की सोनोग्राफी के बाद सीधे 9वें महीने की सोनोग्राफी में फिर अगर हम बीच में कुछ बच्चे को दिक्कत हुई तो हमसे वो मिस हो जाएगी। और दूसरा, जैसे जैसे बच्चे के ऑर्गन्स का विकास होता है टाइम के साथ, जैसे हार्ट का विकास है, ब्रेन का विकास है, किडनीज़ का विकास है, इनका जब टाइम के साथ विकास होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स जो हमें 19 वीक्स की सोनोग्राफी में नहीं पता चलती, वो हमें ये 30 वीक्स की सोनोग्राफी में पता चलती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हाइड्रोसेफेलस जब बच्चे के ब्रेन में पानी भर जाता है तो ये सोनोग्राफी में हमें 26 वीक्स पे ही पता चलता है अर्लीस्ट। 19 वीक्स पर एक हिंट आता है कि हाँ शायद हो सकता है, पर लेकिन ग्रॉस प्रॉब्लम जो है वो हमें बच्चे की 26 वीक्स पे ही पता चलती है। उसके अलावा बच्चे का हार्ट डेवलप होने में 24 वीक्स लग जाते हैं, तो बच्चे के हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स हम 24 वीक्स पर बेहतर देख सकते हैं। उसी तरह हाइड्रोनेफ्रोसिस है, किडनी में पानी का भरना, वो भी हमें 24 वीक्स के बाद ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। तो 30 वीक्स की सोनोग्राफी अगर मोटे तौर पर 5वें महीने की सोनोग्राफी नॉर्मल आती है, तो 30 वीक्स की सोनोग्राफी हमें एक एश्योरेंस देती है कि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है, बच्चे के बॉडी को ब्लड सप्लाई मदर से अच्छे से मिल रही है, और बच्चे के ये सारे ऑर्गन्स भी सही से डेवलप हो रहे हैं, किसी में कोई बीमारी डेवलप नहीं हो रही। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम अभी तो करवाई थी 5th मंथ में सोनोग्राफी, अब फिर से करवानी है, क्यों करवाना चाहते हैं? तो मैं इन चीज़ों पर एम्फेसाइज़ करना चाहती हूँ, इन चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ कि इन सब कारणों की वजह से हम ये सोनोग्राफी कराते हैं, ताकि हमें भी पता रहे कि बच्चा अंदर ठीक से डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा, और बच्चे के दूसरे ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि क्लिनिकली जब हमारे पास मरीज़ आता है तो हम सिर्फ बच्चे को मदर का जो प्रेगनेंसी होता है वो खाली पेट के साइज़ के हिसाब से चेक करते हैं, और बच्चे की धड़कन चेक करते हैं। ये 2 ही चीज़ों का हमें खाली क्लिनिकल चेकअप पे पता चलता है, पर अंदर बच्चे को एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती है, उसके लिए सोनोग्राफी इज़ अ ग्रेट एंड ईजिली अवेलेबल टूल, जो हम सभी को जयपुर जैसे शहर में बहुत आसानी से मिल जाता है, और हमें बहुत अच्छे सोनोग्राफी सेंटर्स की फैसिलिटी यहाँ जयपुर में अवेलेबल है। उसके अलावा फिर लास्ट सोनोग्राफी 9th मंथ में करवाते हैं, जो डिलीवरी से 2 या 3 हफ्ते पहले हम कराते हैं। उसमें हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिलीवरी संबंधित मिलती है, और हमें एक बहुत अच्छा आइडिया लगता है कि पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हो सकता है कि उसे सिजेरियन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बच्चे के आसपास पानी कैसा है, बच्चे का वेट कितना है, बच्चा सीधा है उल्टा है, सीधा है उल्टा है, कहने का मतलब ये है कि बच्चे की डिलीवरी सिर से होती है। बच्चे के अगर पैर नीचे की तरफ होते हैं तो बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल होती है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है, करवा सकते हैं, पर लेकिन उसमें बहुत बड़ा रिस्क है कि बच्चे का सिर अंदर ही फंस जाने का रिस्क होता है डिलीवरी के दौरान, और बच्चे के डिलीवरी के दौरान अंदर ही ख़त्म होने का डर होता है। और बच्चे की ग्रोथ कैसी है, कभी कभी 9th मंथ पे सडनली बच्चे का वेट बहुत ही कम आता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा होता है तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बच्चों की डिलीवरी में शायद थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाए। हैवी बच्चों की डिलीवरी थोड़ी सी मुश्किल होती है, और समटाइम्स जैसे बच्चे के आसपास फ्लूइड बहुत ही कम हो गया, पानी एकदम से सूख गया, तो वो बच्चों को अंदर ही ख़त्म होने का रिस्क होता है। तो हमें एक आइडिया लगता है, तो हम डॉक्टर्स अलर्ट रहते हैं, विजिलेंट रहते हैं ऐसी प्रेगनेंसीज़ को लेके, कि अगर फ्लूइड कम हो गया है, बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा या बहुत कम है, तो हमें अगला स्टेप क्या लेना चाहिए, ताकि हम पेशेंट को जो वो चाहता है वो सब चीज़ें दे सकें। जैसे कि पेशेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या चाहता है, पेशेंट ये चाहता है कि वो हेल्दी रहे, खुद हेल्दी रहे, उसका बच्चा हेल्दी हो, और उसकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो। तो इन सभी चीज़ों को हमें लास्ट मंथ में कंसिडर करना होता है, और ये लास्ट सोनोग्राफी हमें इन सब चीज़ों को बताने में बहुत हेल्प करती है। धन्यवाद।